हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। तो अभी हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में जहां पर एक बड़े निवेशक ने निवेश किया हुआ है। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, परिवार वालों को शेयर करिए, और जिनको भी इस तरह की वीडियो अगर वो सुनना चाहते हैं या उनको इस तरह की शेयर मार्केट के रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस या इन्फॉर्मेटिव कुछ वीडियोस अगर देखनी है, सुननी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो प्लीज़ उनको पास ऑन करिए। ओके। तो अब हम बात करेंगे एक ए लिस्ट इन्वेस्टर जो कि है उनके बारे में। तो कि हम सबको पता है कि अभी रिसेंटली उन्होंने ऑटो सेक्टर की एक ऑटो कंपनी है उनमें काफ़ी अच्छा स्टेक हाई किया हुआ है। और ऑटो सेक्टर वैसे ही अपने आप में ही पिछले कुछ ईयर्स से बूम पर चढ़ा हुआ है, पिछले 1-2 साल से, जब से इन शॉर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो दौर एकदम ज़ोरों से पकड़ लिया है तब तक। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप सबको कुछ ना कुछ बात कहना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले मेरा ये कहना होगा कि कोई भी ए लिस्ट इन्वेस्टर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कुछ और रीज़न है, उसको देख के हमको जंप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक पहली तो बात है। दूसरी बात कि ऑटो सेक्टर की बात करें तो मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर आज से तो पैदा नहीं हुआ है। चलिए मानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आ गया है, गाड़ियाँ बदलेंगी, पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स में पूरा बदलाव आएगा, लोग सीधा डायरेक्ट नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। हाँ, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा चेंजेस कह सकते हैं हम। बट ओवरऑल पहले भी तो गाड़ियाँ बिकती ही थी। अब गाड़ियों में क्या है ना, हमको सिर्फ यही पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर इन जनरली यही पता होता है। बट ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी ना बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, लाइट कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल, बहुत सारी ऐसी टाइप्स होती है। तो जिसमें मतलब हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स है या अशोक लेलैंड है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, और दूसरी और कई सारी कंपनीज है जो कि जो ये लाइट कमर्शियल व्हीकल या हैवी कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा एक्टिव रहती है। जबकि ऐसी बजाज ऑटो है या फिर अतुल ऑटो है, ये सारी कंपनियां जो है वो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेंट करती है। तो इट डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ मच मार्केट दिस ऑटो कंपनीज हैव, उनकी सेल्स किस तरह से हो रही है, अल्टीमेटली प्रॉफिट किस तरह से हो रहा है। अगर आप उठाकर देखेंगे तो कई ऐसी ऑटो कंपनीज है जो पिछले कई सालों से चली ही नहीं है। मतलब अगर कोविड के पहले का टाइम छोड़ा जाए तो करीब 4 साल के आजू बाजू तो ऑटो सेक्टर में ही पूरा डाउन था, और जो कि सबको पता भी है। ये देखो, ये जो मैं इतनी बात कर रहा हूँ, ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ मतलब डायरेक्ट स्टॉक पे आ जाना, स्टॉक का पता लगा देना, हाँ 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 चलो पता चल गया स्टॉक के बारे में। सिर्फ बात उतनी वहाँ तक की नहीं है। मतलब स्टॉक का नाम पता करके करेंगे भी क्या? आप सबको लगेगा कि अरे वाह स्टॉक पता चल गया। जैसे कि मान लो कि टाटा मोटर्स है, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो स्क्रीन पे अभी जो आपको बैलेंस शीट दिख रही है ना, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस जो दिख रहा है, वो टाटा मोटर्स का ही दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर उनका प्रॉफिट एंड लॉस है। आप ज़रा एकदम बॉटम जो रो है उसके ऊपर नज़र डालिए, नेट प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट पिछले मतलब कितना 12, 13, 14, 15, 22 ट्रेलिंग 12 मंथ्स, हाँ, तो करीब पिछले 8 से 9 साल का ना कंपनी का सिर्फ नेट प्रॉफिट का रिकॉर्ड देखिए आप। 11,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, हाँ ठीक है, 11,000 था। उससे कम होते होते कंपनी माइनस में आ चुकी है, माइनस 28,000 का लॉस, 11,000 का लॉस, 13,000 का लॉस, 11,000 का लॉस, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो 8,000 का लॉस स्टिल कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। किस वजह से हो रहा है? कंपनी की रेवेन्यू हो रही है, नो डाउट, कंपनी डेफिनेटली उनकी सेल्स हो रही है, कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट ही इतना लग रहा है, अदर एक्सपेंसेस ही इस तरह से कंपनी पूरा ही नहीं कर पा रही है।
अगर ये टाटा सिंबल नहीं लगता ना इसके ऊपर, तो पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता है कि भले ही ईवी का ज़माना आने वाला हो, लेकिन मैं ये बैलेंस शीट देख के ट्रस्ट तो शायद से नहीं कर पाऊँगा। खैर इतनी बात हमने कर ली है तो सीधा स्टॉक पे ही आ जाते हैं। टाटा मोटर्स फुल्ली लिमिटेड पेड 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, 433 का प्राइस, या 99 की कंपनी है। आप लाइन चार्ट से देख ही सकते हैं कि कितना हैवीली वॉलेटाइल है, और कम से कम 4-5 साल तो एकदम फ्लैट रहा है। उसी तरह अशोक लेलैंड जो कि लाइट कमर्शियल व्हीकल और हैवी कमर्शियल व्हीकल में काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है, 44,000-45,000 की करोड़ की कंपनी है, 152 का प्राइस है उनका, ले वो ये भी 99 की कंपनियाँ हैं। इन्होंने भी अपने हिसाब से वॉलेटाइल देखी है कंपनी के अंदर। अब इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अब तीसरा ये है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी जो है वो भी करीब 2001 से है, एकदम स्मॉल कैप है, 4,500 करोड़ का मार्केट कैपिटल है सिर्फ। कंपनी के शेयर का प्राइस है 3725। और लास्ट में हम देखेंगे बजाज ऑटो, सॉरी वो थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, ये नेक्स्ट स्टॉक आ गया बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी 1 लाख करोड़ की कंपनी है। कंपनी के शेयर का प्राइस हो गया 3,000 के आसपास। और ये अतुल ऑटो हो गई। अतुल ऑटो के तो अतुल ऑटो तो मात्र सुपर माइक्रो कैप है, 600 करोड़ का मार्केट कैपिटल है माइनस, अरे सॉरी सिर्फ, और 274 की शेयर की प्राइस है। और ये कंपनी भी 2002 से लगी पड़ी है। इनकी देखेंगे हम बैलेंस शीट। ये कंपनी ये समझो 13 से इनका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो नेट प्रॉफिट देखो 7 1 47 37, फिर तो धीरे धीरे करते माइनस में। पिछले 3 साल से तो -8 -25 और -18 करोड़ का लॉस बुक कर रही है कंपनी। मतलब कंपनी एक्चुअली में घाटे में है। चलिए मानते हैं ऐसा कि ये सब चीज़ें भी हो सकती है, कि कई बार ऐसा हुआ है, और ये प्रूवन चीज़ भी है कि कई कंपनियां मतलब लॉस में होती थी लेकिन टर्न अराउंड हुआ है उनका, कि जो फिर प्रॉफिट में आई और काफ़ी सक्सेसफुल हुई भी है बाद में। तो ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि ऐसे लॉस है तो यही सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, डेफिनेटली नहीं है कि लॉस 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 करके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंटली तो हम इसको इग्नोर कर दें। ऐसे कई बार मार्केट में हुआ है कि ए लिस्टर भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं, उनसे भी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और ये जो बात कर रहे थे अतुल ऑटो में ही एक ए लिस्टर विजय केडिया सर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। हम यहाँ पर ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग FIDIS पब्लिक में देखेंगे तो पब्लिक में केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट 1.47 की उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, जो कि मार्च 2020 में 1.16 थी। अब अभी ऐसे पता चला है कि मतलब लगता है ऐसा कि इससे भी ज़्यादा और वो अपनी शायद हिस्सेदारी पता नहीं फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं। बट मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि हमको तो मतलब मैं तो एकदम से नहीं करूँगा, बहुत मिनिमम शायद से कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूँ, वो भी कंपनी का P&L सारी बैलेंस शीट देखने के बाद, जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तब। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, अपने एडवाइज़र जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनकी एडवाइस लेके करिए। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके अंदर 2 अच्छी नॉलेज पास ऑन की होगी। अगर ये वीडियो आपके काम का है, आपके रिलेटिव्स के लिए काम का है, आपके फ्रेंड्स के लिए काम का है जो स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ और उन स्टॉक्स के रिगार्डिंग अच्छी इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी चैनल को बी द बुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन हिट बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, बेल भी हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।